আজি তাৰমানে আমাক বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ স্কুলখন বহুদিনৰ পৰাই মানে আন্তঃগাঁথনি ক্ষেত্ৰত ইমান ডেভেলপ হোৱা নাছিলে, কিন্তু আমি এই অনুদান যিটো পালোঁ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ তৰফৰ পৰা, এইটোৱে মানে আমাৰ স্কুলখন প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে প্ৰতিটো মানে আমি কি কৰিলোঁ, ফ্ল'ৰ ভাল কৰিলোঁ, এতিয়া বাথৰুম লেট্ৰিন এইবিলাকো চব ঠিক হৈ গ'ল। আৰু অন্য বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে যেতিয়া আমাৰ স্কুলখন দেখে তেতিয়া কৈছে কি আপোনালোকৰ স্কুলখন বহুত ভাল হৈ গৈছে বুলি এনেকৈ। আনকি আমাৰ অফিচৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ ব্লক অফিচৰ ফালৰ পৰা একাউণ্টেণ্ট আহিছে, একাউণ্টেণ্টেও কৈছে বাইদেউ আপোনালোকৰ স্কুলখন দেখোন একদম মানে এইটো কি প্ৰাইভেট স্কুলৰ লগত মানে ফেৰ মাৰিব পৰা হৈ গৈছে আন্তঃগাঁথনি ক্ষেত্ৰত, এনেকৈ কৈছে। আৰু গতিকে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। ছাৰহঁতলৈ মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মানে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমি এনেকুৱা এটা অনুদান পোৱাৰ বাবে। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। सर पहले ये आप लोग का जो ये CSR फंड का है वो स्कीम में 2024-25 का क्या? हाँ, 24। हाँ, ये डिब्रूगढ़ रीजन में कितना स्कूल में ये आप लोग के जो फैसिलिटी दिया है CSR का? यहाँ पे तो हमारा रीजन है, करीब पूरे स्टेट में हमारा 21 रीजन्स है, जिसमें से एक रीजन ये डिब्रूगढ़ है। और ये डिब्रूगढ़ में ये पहला स्कूल है जिसको हम लोगों ने ये 5 लाख रुपए का अनुदान दिया है, जिसके द्वारा बैंक के जो प्राथमिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, उनमें इस स्कूल में और सुधार लाया जाए, इस बाबत ये सहायता दी गई है, जिसके कारण जिससे बच्चों को उनका जो पढ़ने का जो परिवेश है वो और बेहतर हो सके, बच्चे एक साफ़ सुथरे एक अच्छे माहौल में और अच्छा पढ़ाई करें, एक देश के एक अच्छे नागरिक बने। इस दिशा में ये भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से ये कदम है। और ये CSR की एक्टिविटी के थ्रू बैंक हमेशा इस तरह के आयोजन करता रहता है, जिसमें शिक्षा, बालिकाओं के लिए मूलभूत सुविधाएं, इसके अलावा बहुत सारे स्कीम में बैंक CSR के माध्यम से सुविधाएं देता है। विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा रहता है कि हम किस तरह से समाज के जो नीचे के तबके के लोग हैं उन इलाकों में जाकर और ज़्यादा से ज़्यादा सहायता दे सकते। ये आप लोग जो स्कूल सिलेक्ट करते हैं इसके लिए सर्वे कराते हैं या नहीं, मैंने कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, किस तरह के स्कूल हैं, वहाँ किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, संख्या सफिशिएंट है या नहीं, उस स्कूल में अदरवाइज जो एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी हो रही हैं कि नहीं, ये एक स्टैंडर्ड मानक रहता है हम लोगों का। और ये भी हम देखते हैं कि किसी एक ही विद्यालय को हम बार बार ना दें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों को कवर कर सकें, इस दिशा में हमारा प्रयास रहता है ताकि समाज के ज़्यादातर एरिया में हम पहुंच सकें। स्कूल ये डिब्रूगढ़ आप लोग का जो रीजन है ये एक ही विद्यालय सिलेक्ट हुआ है और हाँ, है? इस रीजन में एक विद्यालय है। इस तरह से हमारे 21 रीजन है और हर जगह पे अलग अलग एक्टिविटी होती है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ यही CSR में एक ही तरह की एक्टिविटी करते हैं। कहीं पे हम स्वास्थ्य संबंधी करते हैं, कहीं पे एम्बुलेंस देना, कहीं पे बच्चों को आने जाने के लिए बस प्रोवाइड करना, जिससे बच्चों को आने में सुविधा हो। जैसा इलाका है वहाँ जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, जैसी ज़रूरत है, उस हिसाब से ये सुविधा बैंक की तरफ से दी जाती है। ये ब्रांच सर्वे करते हैं क्या? हाँ, ब्रांच सर्वे करके ब्रांच में इस तरह के अगर विभिन्न संस्थाओं से अगर किसी तरह की सहायता की उम्मीद की जाती है, उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन आता है, तो बैंक भी फिर अपनी तरफ से देखता है कि उस एप्लीकेशन में क्या मेरिट है और उस मेरिट के आधार पर फिर हम डिसाइड करते हैं कि किस स्कूल को दिया जाए। नहीं, एप्लीकेशन भी कर सकते हैं? हाँ, कोई भी स्कूल एप्लीकेशन कर सकता है। बैंक उस एप्लीकेशन के पास अपनी तरफ से सर्वे करके देखता है कि हाँ, ये जो अपील की गई है, मदद के लिए जो अपील की गई है, उस अपील में कितना सचमुच में ज़रूरत है, और फिर हम लोग देते हैं। साथ ही साथ ये उस साल के फंड की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। बैंक अपने जो भी प्रॉफिट है उसका 1% CSR एक्टिविटी में देता है, ताकि हम समाज के जो निचले स्तर के लोग हैं उनको ये सुविधा दे सकें।